दोस्तों नमस्कार। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला चलने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ मेंस का 2013 का पेपर है। उसमें केवल वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और अमूमन विद्यार्थीगण उसको कर नहीं पाते हैं। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देख रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं। ठीक है। पहला है इसमें, मध्यकाल में हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये है महदहा से। ठीक है, प्रतापगढ़ में पड़ता है ये। उसके नेक्स्ट है कि प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कामटी, कामटी, CALAMITY, सी ऑफ कामटी। ठीक है, प्रकोप का समुद्र, इस ये किसको बोला जाता है? ये उड़ीसा काल को बोला जाता है। कब हुआ था? 1866 से लेकर के 67 के बीच में हुआ था। कैसे याद करेंगे? देखिए, इन सब चीजों को जितना हो सके कोरिलेट करके याद करिए तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। अब ये सब ईयर याद कर पाना थोड़ा कठिन है, तो अब इन सब के लिए क्या, जो भी महत्वपूर्ण इतिहास में घटनाएं हैं उनसे रिलेट करके याद रखिए। जैसे 1857 का संग्राम हुआ, उसके 10 साल बाद ये घटना घटित हो गई। तो प्रकोप का समुद्र किसको कहा जाता है? उड़ीसा अकाल को कहा जाता है। ठीक है, ये कब? उड़ीसा अकाल, उड़ीसा में बहुत भीषण अकाल पड़ा था, उसी को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। कई लाख लोग मर गए थे भूख के कारण। वही 1866 से 1867। ठीक, नेक्स्ट है, हाँ देखिए, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, इसका नारा किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? वो मानते थे गैजनी को। लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गैजनी को। ठीक है, नेक्स्ट है, समाचार पत्र हैं, उनके प्रकाशक हैं। देखिए, नवजीवन जो है ये गांधी जी का है। ये तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जैसे गांधी जी हमेशा अपने आप को मतलब यंग फील करते थे, तो इसीलिए उनका समाचार पत्र का नाम भी क्या था? नवजीवन। स्वराज्य, तो स्वराज इसको लाला लाजपत राय से जोड़ के नहीं देखना है। ठीक है, स्वराज समाचार पत्र जो है वो कौन निकालता था? वो निकालते थे टी प्रकाशम। स्वराज समाचार पत्र कौन निकालता था? टी प्रकाशम। उसके नेक्स्ट है प्रभात। प्रभात कौन निकालता था? NC केलकर। कौमी आवाज कौन निकालते थे? जवाहरलाल नेहरू। सबको तुष्टिकरण, इनको तो खैर तुष्टिकरण की बहुत ललक थी, तो इसलिए क्या निकालते थे? कौमी आवाज। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। नवजीवन कौन निकालता था? गांधी जी निकालते थे। स्वराज कौन निकालता था? टी प्रकाशम निकालते थे। प्रभात कौन निकालता था? NC केलकर निकालते थे। कौमी आवाज कौन निकाल रहा था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष वो था जॉर्ज यूले, जो कि बना था इलाहाबाद के अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1888। मतलब 1 में 3 8 कहाँ पे हुआ था? ALD, मतलब इलाहाबाद में। था कौन? जॉर्ज यूले। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये भाग है कुछ, है ना, इनका मिलान करने का आया था, देख लीजिए इसको। भाग ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, कुछ चीजें पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो बिल्कुल ऐसे रट डालिए कि वहां पे तो पूछेगा। अच्छा, कंफ्यूजन होने की भी संभावना उसमें रहती है। जैसे पॉलिटी में अनुसूचियां और भाग, है ना, 22 अनुसूचियां हैं और मान लीजिए भाग है, तो अब उनको वो सॉरी 12 अनुसूचियां हैं और भाग 22 है। तो वो कंफ्यूजन कैसे रहता है कि जैसे उनको बराबर बराबर में लिख लीजिए, दोनों साइड में लिख लीजिए और उसके बाद फिर याद कर लीजिए, क्योंकि वहां पे अक्सर क्या कंफ्यूज होने लगता है आदमी, यार ये तो भाग में था कि अनुसूची में था, याद नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए खैर, भाग 15 जो है वो है निर्वाचन से। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। कुछ वर्ग जैसे SC ST OBC और मान लीजिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए EWS वगैरह के लिए विशेष उपबंध दिए गए। भाग 17 है राजभाषा से। ठीक, भाग 18 है आपात उपबंध से। याद करने का तरीका देख लीजिए। निर्वाचन को कैसे याद रखेंगे? 1 और 5, मतलब पांचों को एक साथ लेकर के आया है ये। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत, पांचों को एक साथ लेकर के आया, तो वो क्या हो गया? निर्वाचन हो गया। ठीक है, 1 और 6, मतलब 6 कुछ वर्गों के संबंध में ये विशेष उपबंध हो गया।
और सबको साथ में लेकर के आती है, सबको साथ में लेकर के आती है, एक साथ करती है, सबको सबको एक साथ करती है। वो क्या है? राजभाषा। कैसे याद रख रहे हैं इसको? ठीक है, सबको क्या कर रही है? एक साथ कर रही है, सबको एक साथ कर रही है, वो क्या है? राजभाषा। ठीक है। आपात उपबंध क्या हो गया? जब राजभाषा एक साथ कर रही है और नहीं एक साथ हो जाओगे तो पे आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है? आपात उपबंध। ठीक है। उसके नेक्स्ट पीएम लेबर प्राइज अवार्ड जो है वो केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। ठीक। फैक्टर कास्ट पर जीडीपी की सर्वाधिक समृद्धि दर कब रही है? 2006-7 में रही है। फैक्टर कास्ट पर जीडीपी की सर्वाधिक समृद्धि दर कब रही है? 2006-7 में रही है। ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन रीजन्स कितने हैं हमारे भारत में? वो हैं टोटल 20। भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है? वो है टोटल 20। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे है? जोधपुर में। इसी को काजरी बोलते हैं। ठीक है। देखिए शुष्क भूमि, अब ये वहां पे कंफ्यूजन होने की संभावना, मान लो दोनों उसने दे दिया, हैदराबाद दे दिया, जोधपुर दे दिया, अब कंफ्यूजन होने की संभावना तो रहेगी रहेगी। सही बात, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको इसको कि शुष्क भूमि हैदराबाद की है और शुष्क क्षेत्र जो है वो जोधपुर का है। देखिए हैदराबाद क्या है? भूमि है। हैदराबाद की क्या है? शुष्क भूमि। शुष्क भूमि कहाँ पे है? हैदराबाद में। शुष्क क्षेत्र जो है वो कहाँ पड़ेगा आपका? जोधपुर में। ठीक है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। ठीक है। अब तो उत्तराखंड में हो गया, पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट, ये कब हुआ था? 1977 में। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, ये कब हुआ था? 1977 में। महिला सुरक्षा साक्षरता 2001 में कब कहाँ अधिकतम रही थी? मिजोरम में रही थी। 946 किस वर्ष का लिंगानुपात था? वो था 1951 का। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय ये कहाँ पे है? सोनभद्र में है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहाँ पे है? सोनभद्र में। ठीक है। चीड़ तथा फर ये कैसे हैं? मानसूनी पेड़ हैं। देखिए याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे बहुत जाते हैं कि पेड़ दे देता है और उसके बाद कहता है कि ये कौन से रीजन से संबंधित है। रीजन का मतलब कौन से क्षेत्रों से संबंधित है। तो जैसे चीड़ हो गया और फर हो गया, ये मानसूनी प्रकार के वृक्ष हैं। ठीक। विषुवत रेखी में है सौगौन और साखू। इसको याद करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है क्योंकि हम लोग विषुवत रेखा के ही क्षेत्र में रहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फर्नीचर जब लेने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं भैया कौन सी लकड़ी, तो हो जाता है भैया सागौन की है कि काहे की है कि साखू की है कि काहे की है, कि आम की तो नहीं लगा दी हो, तो इसलिए हम लोग पूछते हैं। तो ठीक है। विषुवत रेखी वन कौन से? विषुवत रेखी वृक्ष कौन से हो गए? सागौन और साखू हो गए। भूमध्य सागरी कौन से हो गए? महोगनी और रोजवुड। ये कैसे हो गए? भूमध्य सागरी हो गए। कोड़धारी हो गए आलू बुखारा और जैतून। इसको कैसे याद रखोगे? देखिए कोड़धारी का मतलब ये हो गया जो कि हाई एटीट्यूड, मतलब जो ठंडे प्रदेशों में अमूमन उगते हैं। तो जैतून का तेल आपको पता ही है कि गर्मी बच्चों को ऐसे मालिश वालिश की जाती है, तो ठंड में अमूमन मालिश की जाती है जैतून के तेल से। तो उससे क्या बच्चों के शरीर में गर्मी आती है और ठंड नहीं लगती है इसको। ठीक है। तो ये जैतून हो गया, आप ये याद रखेंगे। मान लीजिए कोड़धारी हो गया। ठीक है। आलू बुखारा, इसमें सब्जी है बुखारा, तो बुखार ला देता है, इतना गर्म होता है, तो ये कोड़धारी के उससे संबंधित हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुद्रेमुख की खान कर्नाटक में है, ये किससे संबंधित है? ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये लोहे की खान है। कुद्रेमुख की खान, लोहे की खान कर्नाटक में है। और तांबे की खान खेतरी राजस्थान में। ठीक है। कोयले की खान सिंगरेली छत्तीसगढ़। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए लोक नगरीय सातत्य को किस आधार पर विकसित किया गया? ये मेक्सिको के आधार पर विकसित किया गया है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। नवगान नवग्राम ऑयल फील्ड कहाँ पे है? नवग्राम ऑयल फील्ड जो है गुजरात में है। ये ऐसे नाम जो है ना, जैसे नवग्राम मतलब नया ग्राम। ठीक। तो कहाँ पे हो गया? गुजरात में हो गया ये। ठीक है।
मूंगफली कहाँ की मुख्य फसल है? मूंगफली गैम्बिया की मुख्य फसल है। ठीक, हम लोग खूब दबा के खाते हैं मूंगफली। तो मूंगफली कहाँ की मुख्य फसल है? गैम्बिया की हो गई। यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1974 में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1974 में इसका गठित हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो कम सक्रिय दिखता है, और जैसे मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां का पर्यटन विकास निगम जो है वो बहुत सक्रिय भूमिका में रहता है। पर्यटकों के लिए घूमने फिरने की, होटल की, और खाने पीने की, हर चीज की व्यवस्था करवाना, और एक अच्छी व्यवस्था करवाना। उनके होटल्स वगैरह जो होते हैं, मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो होटल्स हैं, बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं दिखता है। खैर, यहाँ प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व है। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं सबको। मध्यकाल में हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मैदाह से प्राप्त हुए हैं। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रकोप का समुद्र किसको कहा जाता है? उड़ीसा का आकार को कहा जाता है। कब हुआ है? 1866 में हुआ है। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया है? तो स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा तिलक ने दिया। तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बढ़िया तिलक लगाया और कहा स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। तिलक टीका लगा के कह दिया मैं बहिष्कार कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से सब लोग, भाग जाओ। उसके नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? मेमनजी को माना था। नेक्स्ट है समाचार पत्र और उसके प्रकाशकों के बारे में। तो नवजीवन कौन लेकर के आया? गांधी जी लेकर के आया। स्वराज कौन लेकर के आया? टी प्रकाशम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लाला लाजपत राय ने कह दिया। लेकिन स्वराज जो समाचार पत्र जो प्रकाशित करते थे, वो प्रकाशक थे उसके टी प्रकाशम। ठीक है, प्रभात करते थे एनसी केलकर। कौमी आवाज कौन करता था? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष वो था जॉर्ज यूले, 1888, इलाहाबाद। ठीक, हाँ, ये भाग है इसके। भाग 15, एक पांचों को एक साथ कौन लेकर के आता है? निर्वाचन करता है। और छइयों को एक साथ कौन लेकर के आता है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इसमें किए गए हैं। सबको एक साथ जो लेकर के आ रही है वो है राजभाषा। और राजभाषा एक साथ अगर नहीं आ रहे हो तो फिर लगाया जाएगा क्या? आपात उपबंध। मतलब अगला जो है क्या है? आपात उपबंध है। पीएम लेबर प्राइज अवार्ड किस लिए दिया जाता है? केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। फैक्टर कॉस्ट पर जीडी की सर्वाधिक संबद्ध दर कब रही है? 2006-7 में रही है। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इंडिया में कितने हैं? टोटल 20 हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इंडिया में। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय शुष्क भूमि कहाँ पे है? हैदराबाद में। शुष्क क्षेत्र कहाँ पे है? जोधपुर में। पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पंतनगर में, उत्तराखंड में। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, महिला साक्षरता 2001 में अधिकतम कहाँ पर रही है? मिजोरम में। लिंगानुपात 946 कब रहा है? 1951 में। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहाँ पे है? स्थित है सोनभद्र में। ठीक है, मानसूनी, हाँ, कौन सा, मतलब इसका पेड़ का बताना है वैरायटी। ठीक है, चीड़ और फर कहाँ के हैं? मानसूनी के। ठीक है, सागौन और साखू विषुवत रेखा के। महोगनी और रोजवुड भूमध्य सागर के। आलू बुखारा और जैतून कोणधारी के। ठीक, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। चीड़ और फर मानसून के, सागौन और साखू विषुवत रेखा के, महोगनी और रोजवुड भूमध्य सागर के, आलू बुखारा और जैतून कोणधारी के। ठीक, कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, लॉयस के लिए जाने जाती है। खेतड़ी राजस्थान में है, तांबे के लिए जाती है। सिंगरेनी की खान कोयला के लिए जाने जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। नवग्राम ऑयल फील्ड कहाँ पे है? गुजरात में है। मूंगफली कहाँ के मुख्य रूप से फसल है? ये गैम्बिया की मुख्य रूप से फसल है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1974 में स्थापित हुआ है। ठीक है।